नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, राज्य सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफी के लिए विचार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को व्यापक ऋण सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड के मसौदा नियमों में संशोधन किया। देश में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के आंशिक रूप से चालू होने की स्थिति में निम्न दर पर टोल शुल्क लिया जाएगा। और विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम के साथ प्रदेश भर में हो रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश में बिजली बिल के बकाये पर ब्याज की माफी के लिए सरकार विचार करेगी। विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में श्री यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा पहले से ही दी जा रही है। बकायादार उपभोक्ताओं को बकाया का राशि उसके अनुरोध पर किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में बकाये के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान योजना विचाराधीन नहीं है। किस्तों में भुगतान की सुविधा तो है, लेकिन लोग बिजली जलाते हैं, बिल नहीं देते हैं, तो ये तो मुश्किल काम है उसको माफ करना या और कोई नियम बनाना। जो माननीय सदस्य का सुझाव है कि ब्याज का, उस पर विचार करेंगे। इधर बरौली विधायक मंजीत सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार राज्य की असर्वेक्षित भूमि का सर्वेक्षण कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन को विवादों से मुक्त कराया जाएगा। सर्वे को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। महोदय, असर्वे लैंड के कारण सच्चाई है कि आज कई लघु सीमांत किसान सरकार के अनुदान से वंचित हैं। वो जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी परेशान हैं। महोदय, हम खुद चिंतित हैं कि इसको हम जल्द से जल्द पूरा करें। एक बार बैठकर महोदय संबंधित विभाग से, जिस पर कोई विवाद नहीं है, पुष्ट दर पुष्ट उसके अधीन है, चल रहा है, उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं महोदय। और जिस पर विवाद है उसमें राजस्व न्यायालय या सक्षम न्यायालय के द्वारा उसके समाधान तक हम इंतजार कर सकते हैं। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कमांड एरिया विकसित कर हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। विधानसभा में विभागीय बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए श्री चौधरी ने कहा कि यह कार्य विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 53.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की संभाव्यता है। इसमें से 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि शेष क्षेत्रों में कार्य योजना बनाकर सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। हमारा जो अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल है, जिसको अंतिम सिंचन क्षमता कहिए, 53.53 है और इसमें अभी तक हम लोग करीब 42-43 लाख हेक्टेयर पहुंच चुके हैं। 53 में से 42-43 लाख। और हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, हम लोगों ने उतनी अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर ली है जितना शुरू से लेके उस समय तक की सरकारों ने किया, उतना हम लोगों ने 20 साल में इतनी उपलब्धि महोदय हासिल कर ली है। प्रदेश के प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई तथा इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए संशोधित मसौदा नियम जारी किए हैं। इनमें मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसी कृषि तकनीक पहलों पर होने वाले खर्च को पात्र कृषि ऋण घटकों में शामिल करने का प्रस्ताव है। मसौदे के अनुसार हर उधार लेने वाले को 2 लाख रुपए तक के कृषि और संबद्ध ऋणों के लिए संपार्श्विक और मार्जिन आवश्यकताओं में छूट दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आहरण सीमा को
फसलवार वित्त पोषण के पैमाने के अनुरूप बनाया गया है, जबकि 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले सीमांत किसानों के लिए 10,000 से 50,000 रुपये की ऋण सीमा का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पावधि फसलों के लिए फसल अवधि 12 महीने और दीर्घावधि फसलों के लिए 18 महीने निर्धारित की है। साथ ही केसीसी की वैधता को बढ़ाकर 6 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। मसौदे पर सुझाव 6 मार्च 2026 तक भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग अलग स्थानों से कार्यरत थे। यह नया भवन परिसर प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं के साथ एक ही स्थान पर समाहित करता है। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। साथ ही भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित करेंगी। भानु प्रताप सिंह के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पटना स्थित छात्रावास में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में हत्या के प्रयास का नया केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच पटना पुलिस ने इस मामले से जुड़ी पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। इधर जिले के फुलवारी थाना क्षेत्र स्थित निजी कोचिंग की छत से गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। परिजनों ने दुष्कर्म या छेड़खानी के बाद हत्या की आशंका जताई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। देश में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के आंशिक रूप से चालू होने की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू निम्न दर पर टोल शुल्क लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर निर्धारण और वसूली नियम 2008 में संशोधन अधिसूचित किया है। संशोधित नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे। संशोधित अधिसूचना के अनुसार संशोधन का उद्देश्य आंशिक रूप से खुले एक्सप्रेसवे के खंडों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है। प्रदेश के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए लिपिकों को प्रति माह 16,500 रुपये निर्धारित वेतन मिलेंगे। इसके साथ ही 500 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि भी होगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आज विश्व रेडियो दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। एक रिपोर्ट। आकाशवाणी अपनी स्थापना से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र के साथ देश की सेवा कर रही है। आज यह भाषाओं की संख्या और विविध श्रोताओं तक पहुंच के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन चुकी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने अपने संदेश में कहा कि रेडियो आम लोगों तक जानकारी पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि वे भी रेडियो सुना करते थे। हम सब रेडियो दिवस मना रहे हैं। आज भी श्रोता रेडियो स्टेशनों को पोस्ट कार्ड लिखा करते थे। वह अपनी राय देने और रेडियो स्टेशनों से जुड़ने के लिए पत्र भेजते ताकि वे अपनी पसंद के कार्यक्रम या गीत सुन सके, चाहे वह शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो या फिल्मी गाने। लोग अपनी पसंद बताने के लिए रेडियो का सहारा लेते थे। रेडियो एक भरोसेमंद साधन है जो दूर दराज के इलाकों, अलग अलग भाषाओं और अनगिनत लोगों को सुनने के माध्यम से आपस में जोड़ता है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आकाशवाणी पटना के पूर्व उद्घोषक और जाने माने खेल कमेंटेटर बद्री प्रसाद यादव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि तकनीकी युग में रेडियो प्रसारण के स्वरूप में कई बदलाव आए हैं, लेकिन रेडियो के प्रति लगाव आज भी कायम है। बहुत दिनों तक एक उद्घोषक के रूप में मैंने अपनी जिंदगी बिताई और सच पूछा जाए तो जो मनोरंजन का साधन पहले मात्र रेडियो के जरिए हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम पेश किए जाते थे। सभी लोग जो है हर प्रोग्राम का, जैसे अब बाल मंडली हो, चाहे न्यूज हो या ड्रामा हो, खेल कूद का हो, लोग आज भी रेडियो सुनते हैं। वो सब कुछ दे रहा है अपने लिसनर को। इधर विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 के तहत प्रदेश को यह पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान पुरस्कार देने वाली टीम ने यह जानकारी दी। भुवनेश्वर में आयोजित एक दिवसीय सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के प्लेट ग्रुप में बिहार की टीम ने मिजोरम को 159 रन से हरा दिया। इस प्रतियोगिता में बिहार की ये लगातार चौथी जीत है। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया को 210 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में नामीबिया 10 गेंद शेष रहते 116 रन पर ऑल आउट हो गई। बिहार के ईशान किशन ने 24 गेंद में 61 रन की शानदार पारी खेली। इधर प्रतियोगिता में आज कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। यह मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। वहीं एक अन्य मैच में कनाडा का सामना यूएई से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, लोकसभा अध्यक्ष के अपमान पर तकरार। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, सरकार निजी अस्पतालों को बिहार आने में करेगी प्रोत्साहित। प्रभात खबर ने निवेश से जुड़ी खबर पर लिखा है, श्याम स्टील ग्रुप गया में 5,000 करोड़ के निवेश से लगाएगा प्लांट, 8,000 को रोजगार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, होम सेक्रेटरी तलब। आज अखबार लिखता है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट से फिलहाल राहत। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, बिजली के पुराने बकाये पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, राज्य सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफी के लिए विचार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को व्यापक ऋण सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड के मसौदा नियमों में संशोधन किया। देश में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के आंशिक रूप से चालू होने की स्थिति में निम्न दर पर टोल शुल्क लिया जाएगा। और विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम के साथ प्रदेश भर में हो रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।